भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष में लड़ाकू विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 6 भारतीय विमानों को मार गिराने के दावे को बिल्कुल गलत ठहराया। आगे की रणनीति पर सीडीएस चौहान ने क्या कहा, आपको वो बताते हैं। दरअसल उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारे विमान क्यों गिरे, ताकि आगे की रणनीति बेहतर बनाई जा सके। जनरल चौहान ने कहा कि मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विमान क्यों गिरे, ना कि ये कि वो गिरे। उन्होंने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान जरूर गिरे, लेकिन भारत ने इससे सीख ली और 2 दिन के अंदर सुधार कर फिर से अपनी रणनीति को लागू कर दिया। उन्होंने बताया कि हमने अपनी रणनीतिक गलतियों को पहचाना, उन्हें ठीक किया और 2 दिन बाद फिर से एयर ऑपरेशन शुरू किए। इस बार हमने लंबी दूरी से लक्ष्य भेदे। वहीं जब जनरल चौहान से ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह दावा बिल्कुल गलत है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने भी 11 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लड़ाई में नुकसान होना सामान्य बात है, लेकिन हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर लौटे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने पूरी ताकत से काम किया और दुश्मन को करारा जवाब दिया। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। वो कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिनका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया, जिनमें एयरबेस, रडार साइट्स और कमांड सेंटर शामिल हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि जंग में गलत जानकारी और अफवाहें भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों का 15% वक्त जो है वो फर्जी खबरों से निपटने में बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति ये रही कि बिना जल्दबाजी किए पुख्ता तथ्यों और सबूतों के साथ अपनी बात रखी जाए। शांग्रीला संवाद में सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त महसूस हुआ कि हमें सूचना युद्ध के लिए एक अलग और विशेष शाखा की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में 2 महिला अधिकारी मीडिया को जानकारी दे रही थीं, क्योंकि उस समय वरिष्ठ सैन्य अधिकारी वास्तविक ऑपरेशन में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि भले ही भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर साइबर हमले किए, लेकिन भारत की सैन्य प्रणालियां इंटरनेट से जुड़ी नहीं है, इसलिए वो सुरक्षित रहीं। सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिना जंग के लंबे समय तक सेना को तैनात रखना काफी महंगा पड़ता है, इसलिए भारत ऑपरेशन के बाद जल्द तैनाती खत्म कर लेता है और लंबी लड़ाई देश के विकास में एक रुकावट होती है। ये बात दुश्मन भी जानता है। सीडीएस ने यह भी कहा कि भारत अब बिना किसी रणनीति के कोई काम नहीं करता है। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने पीएम मोदी की ओर से पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने और खुद लाहौर जाने के वाकये की भी याद दिलाई और कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं। दोस्ती के बदले में अगर सिर्फ दुश्मनी ही मिली तो दूरी बनाना ही समझदारी भरा फैसला है। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि अब युद्ध पहले जैसे नहीं रहे, अब जंग समुद्र, जमीन, हवा के अलावा साइबर अंतरिक्ष में भी लड़े जा रहे हैं और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।